तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी स्मार्ट होती है। जब इसमें कुछ भी ख़राब होता है तो वो एक तरीके से आपको इंडिकेशन, साइन, सिग्नल, आप जो भी उसको कह लें, वो देने लगती है, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं। तो कोई भी डॉक्टर ये साइंस एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके ही एक पिक्चर बनाना शुरू करता है कि आपको क्या हुआ होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही साइंस एंड सिम्टम्स पहचानना सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप भी एक रफ मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। आज हम सिर्फ उन साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे जो कि किसी न किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है। इसके पहले कि मैं आपको ये चीज़ें समझाना शुरू करूं, कुछ बातें मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बतानी है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई साइन या सिम्टम दिखाई देता है तो उसके कई अनगिनत कारण हो सकते हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी होना उनमें से सिर्फ एक कारण है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आपके शरीर में कोई भी साइन सिम्टम अगर आप देख रहे हैं जो मैं बताने वाला हूँ उनसे मैचिंग, तो आप उसको विटामिन की डेफिशिएंसी समझ के घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। बेशक आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बाज़ार में मिलने वाले जो नॉर्मल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो ले सकते हैं, बट ये सब करने में आप ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, ये मैं चाहता हूँ। 1 महीने, कुछ 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते तक अगर आप अपनी तरफ अपने घरेलू नुस्खे ट्राई कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो तकलीफ़ है उसका कोई और कारण हो, सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी ना हो। एंड उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाके सही ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप ये सारा वीडियो देख लीजिए, जनरल नॉलेज के लिए है, आपको अंदाज़ा देने के लिए है कि आपकी शरीर में आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो, बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप समझ जाओगे। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप ये सब समझ के कोई एक्चुअल बीमारी को इग्नोर कर दो और बाद में उसके नुकसान भुगतते रहो। कई बार ऐसा होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी इतनी सीवियर होती है कि सादी दवाइयों से वो ठीक नहीं करी जा सकती है। आपको डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ज़्यादा हाई डोज की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ये चीज़ आप अपने आप घर पे नहीं कर पाओगे। अगर कोई उसका और कारण है बीमारी का, तो वो भी एज अ नॉन मेडिकल पर्सन आप में उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप वो भी अपने आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें आप जितने अच्छे से समझ जाओ उतने कंफर्टेबली मैं आपको आगे की पूरी चीज़ बता पाऊँगा। तो हम अल्फ़ाबेटिकली जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए जनरली आपकी आँखों के लिए और आपकी स्किन के लिए काम करता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी कि जब वो अंधेरे में होते हैं तो ठीक से देख नहीं पाते हैं, जब आप धूप से अचानक किसी डार्क एरिया में चले जाते हैं और आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है कंपेयर टू बाकी लोग, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अगर एडजस्ट होने में टाइम कम लगता है, आपको ज़्यादा लग रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। अगर आपकी स्किन जो है वो काफ़ी रफ़ हो गई है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं। विटामिन ए वेज और नॉन वेज दोनों ही सोर्सेज से लिया जा सकता है। वेजिटेरियन सोर्सेज मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बट ओवरऑल आपको ये समझना है कि जितनी कलरफुल चीज़ है उतना उसमें विटामिन ए ज़्यादा है। तो यानी कि आपको अपनी प्लेट पे जितनी कलरफुल चीज़ें आप खा सकते हो, सलाद, फ्रूट्स अलग अलग, उतने ज़्यादा अगर आप खाओगे तो उनसे आपको विटामिन ए काफ़ी मिलेगा। नॉन वेज सोर्सेज में आता है मीट, यानी कि रेड मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध, दही, पनीर, घी, इन सब में विटामिन ए होता है। एग अगर आप खा रहे हैं तो आपको योक के साथ खाना है, बिकॉज उसमें होता है विटामिन ए। अगर आप येलो निकाल के फेंक देंगे तो आपको विटामिन ए नहीं मिल पाएगा। विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट होती है 900 माइक्रोग्राम्स की। अगर आप बाज़ार से कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप उसका लेबल चेक कर लीजिए कि उसमें कितने माइक्रोग्राम ऑफ सप्लीमेंट है, पूरी बॉटल में कितना है, पर डोज में कितना है, पर गोली में कितना है। विटामिन ए एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसका कि ओवरडोज भी हो सकता है, ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप चाहे जितना खा लें। जब विटामिन ए ओवरडोज में चला जाता है तब भी आपको वही सेम तकलीफ़ें होने लगती हैं जो आपको विटामिन ए की कमताई की वजह से होती है, और उनको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। बिकॉज जैसा मैंने बताया, विटामिन ए बॉडी के फैट में स्टोर हो जाता है, तो वो वहाँ से निकलने में, उसको एब्जॉर्ब होने में काफ़ी समय लगता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम जाते हैं विटामिन बी पे। अब विटामिन बी में अलग अलग टाइप्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, 11, 12, सबको मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
जो कि समझने में आसान है, जिसके कि सिम्टम्स पहचानना आसान है। हर एक अलग अलग टाइप ऑफ विटामिन बी की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, बट उतनी डिटेल में जाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। जो सबसे कॉमन सिम्टम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी का, वो है आपके मुंह में छाले आ जाना, आपकी जो टंग है वो स्मूथ बन जाना। नॉर्मल जो टंग होती है उसके ऊपर ऐसे मशरूम के शेप के या डॉट 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 के शेप के जो खुरदरा पैटर्न होता है वो नॉर्मल होता है, बट अगर आपकी टंग स्मूथ बन जाती है तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी इंडिकेट करता है। अगर आपके मुंह में बार बार छाले आने लगते हैं, आपके जो होंठ है उसके दोनों साइड में अगर छाले आने लगते हैं, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी इंडिकेट करता है। उसको हम चिलोसिस भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे। अच्छी बात यह है कि विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, यानी कि इसका ओवरडोज होना काफ़ी मुश्किल है एंड आप इसको डाइट से बहुत ही आसानी से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। बुरी बात यह है कि इसके वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम है। इसके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ही होते हैं, एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आते हैं जैसे कि मैंने बताया मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, हम फिर से मैं याद दिलाऊंगा, होल एग यानी कि येलो के साथ वाला एग। ये सब चीज़ें खाने से आपको विटामिन B12 मिलेंगे। जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं या वीगन होते हैं, उनमें B12 की या बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। तो अगर आप प्योर वेज हैं, आप कुछ भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, तो आपको हो सकता है ये चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही हो। आपके लिए ऑप्शन आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड कहते हैं, यानी कि ऐसा खाना जिसमें आर्टिफिशियली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है अलग से ऐड किया जाता है, उसको हम फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। तो ये चीज़ आप सुपरमार्केट से ले सकते हैं, तो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमताई भी कम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी को पहचानने के लिए आपको अपने नेल्स को देखना होगा। अगर आपके नेल्स में गड्ढे बन रहे हैं, वो ऐसे स्पून शेप नेल्स कहते हैं उनको, अगर आप ब्रश करते हैं और आपके गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है, उसको स्कर्वी कहा जाता है, या फिर आपके बॉडी में और भी कहीं पे आसानी से घाव बन जाता है, तो भी वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी में काफ़ी मदद करता है। विटामिन सी आपके घाव भरने में काफ़ी मदद करता है। इनफैक्ट सारे ही विटामिन आपकी बॉडी में लगभग हर चीज़ में मदद करते हैं, तो ऐसे आइसोलेट करना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए हम आज ये कर रहे हैं। विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट होती है 90 मिलीग्राम्स की, एंड इसको पूरा करना बहुत ही आसान है बिकॉज विटामिन सी वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत ही ईजीली मिल जाता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं, उनके अंदर विटामिन सी आपको मिल जाएगा। अगर कुछ नाम मुझे बताने हो तो नींबू इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, मैंगो, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, जितनी भी बेरीज हैं उन सब में विटामिन सी में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। आपको टमाटर में बहुत ही आसानी से विटामिन सी मिल जाएगा। अमरूद, गुआवा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये ऐसा एक विटामिन है जो कि वेजिटेरियन खाने में बहुत आसानी से पाया जाता है। याद रखने वाली बात कुछ ये है कि विटामिन सी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो यानी कि जो भी आप खाना बना रहे हैं, अगर आप उसको बहुत कुक करेंगे, हीट से विटामिन सी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप खाने को बहुत कुक करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं, उसमें विटामिन होंगे नहीं, कोई खा के फ़ायदा भी नहीं होगा। तो फ्रूट्स अगर आप डायरेक्टली खाएंगे, उसका जूस वगैरह नहीं बनाएंगे, तो आपको विटामिन काफ़ी मिलेंगे, साथ में और भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। विटामिन सी वैसे तो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वो आपकी यूरिन से बाहर निकल जाता है, उसका ओवरडोज नहीं होता है, बट एक लिमिट के आगे, फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में बहुत सारा विटामिन सी खा रहे हैं ये सोच के कि आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी एकदम रॉकेट जैसे बढ़ जाएगी, तो आपको उसका भी ओवरडोज हो सकता है। 2000 मिलीग्राम यानी या 2 ग्राम से ज़्यादा विटामिन सी एक दिन में अगर आप खा लेंगे तो आपको मसल्स में अकड़ आने लगेगी, यानी कि मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे, और भी आपको कई सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपने सप्लीमेंट्स खुद ले रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। अगर आपको बोन से रिलेटेड तकलीफ़ें हो रही हैं, अगर आपको कई बार फ्रैक्चर हो चुका है, आपको मस्कुलर पेन होता है जो कि ठीक नहीं होता है, आपको बोन से रिलेटेड पेन्स हो रहे हैं, आपको जॉइंट से रिलेटेड पेन हो रहा है, हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। अब विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वो खुद से कोई कैल्शियम नहीं है, वो खुद से कोई मिनरल नहीं है। तो विटामिन डी सिर्फ हमें उतना ही खाना होता है जो कि हमको कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है।
400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स या 25 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की पर डे। उससे ज़्यादा विटामिन डी खाएंगे तो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा एंड फिर ज़्यादा अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब होने लगता है तो उससे भी बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके कि वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं है, इसके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। वही सेम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि मीट, फिश, एग, होल एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इनमें आपको विटामिन डी काफ़ी मिल जाएगा। विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो गोली के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है एंड जब भी आप उसको लेंगे तो आप अंडर सुपरविजन लीजिए, समझ के लीजिए कि आपको कितने विटामिन डी लेना चाहिए एंड कितने फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए। जनरली उसकी जो गोली होती है वो हफ्ते में एक बार ली जाती है कुछ महीनों के लिए, तो वो चीज़ें आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके समझ के फिर ही लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की, बिकॉज हम विटामिन डी की बात कर ही रहे थे। तो कैल्शियम की जहाँ तक बात आती है, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपकी जो मसल्स हैं वो ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाती, यानी कि आपकी मसल्स अकड़ने लगती हैं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी मसल्स बार बार अकड़ जाती हैं, स्पेशली हाथ की मसल्स अकड़ जाती हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। एंड कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी सबसे पहले डाइट चेंज करनी पड़ेगी एंड हो सकता है कि आपको कोई ना कोई सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़े। कैल्शियम के साथ अच्छी चीज़ ये है कि उसके वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के ही काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं आपकी डाइट में। जितनी भी बीन्स हैं उनमें काफ़ी कैल्शियम होता है, ब्रोकोली में काफ़ी कैल्शियम होता है, टोफू यानी कि जो सोयाबीन से बनाया जाता है उसमें भी काफ़ी कैल्शियम होता है, सीसम सीड्स, चिया सीड्स, ये सब में काफ़ी आपको कैल्शियम मिल जाएगा। जो बहुत ही ऑब्वियस कैल्शियम के सोर्सेज जो सबको पता है वो है दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें ऑब्वियसली काफ़ी कैल्शियम रहता है जो कि एब्जॉर्ब भी अच्छे से होता है, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो कैल्शियम की भरपाई करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम खाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उससे भी रिलेटेड बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैल्शियम जाके आपकी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है एंड डिपॉजिट होने के बाद में वो वहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह क्रिएट कर सकता है, तो ये भी अच्छा आइडिया नहीं है। आप जो भी खा रहे हैं डाइट के थ्रू लीजिए तो सबसे अच्छा होगा। आपकी बॉडी अपने आप ही डिसाइड कर लेती कि क्या एब्जॉर्ब करना है और क्या बाहर निकालना है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन के अंडर ही सब सप्लीमेंटेशन कीजिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई की कमताई होना बहुत रेयर है। ये विटामिन ई की कमताई जब होती है तो आपको जनरल सिम्टम्स दिखते हैं, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। जो लोग जनरलाइज्ड थके हुए रहते हैं, जो कि आसानी से थक जाते हैं, जिनकी मसल्स में हमेशा पेन होता रहता है, जिनका कि कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है चलने में, जिनको कि चलने के टाइम पे तकलीफ़ होती है या ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाते हैं, उन लोगों में आप कह सकते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। अगेन जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। जब बाकी और कुछ नहीं बचता तो इसको हम कंसिडर करते हैं, जिसको कि मेडिकल टर्म्स में डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, यानी कि जब कोई और सिम्टम नहीं बचता तो हम इसके तरफ सोचना शुरू करते हैं। तो विटामिन ई की कमताई में आपको ये जनरल सिम्टम्स कुछ दिख सकते हैं। अच्छी बात ये है कि विटामिन ई को खाना बहुत आसान है। विटामिन ई जो है वो सारे नट्स में होते हैं। आप जितने भी नट्स गिन सकते हैं, पीनट, वॉलनट, आलमंड, हेज़लनट वगैरह वगैरह, जितने भी नट हैं सब में आपको भर भर के विटामिन ई मिल जाएगा। ये उसके वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। सनफ्लावर ऑयल इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल बचपन से आपने सुना होगा, वो काफ़ी फेमस है अपने विटामिन ई सप्लीमेंटेशन के लिए, आप वो ले सकते हैं। मिल्क एंड एग आर रिच इन विटामिन ई। एज यूजुअल एग को आपको पूरा खाना है। विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है 15 मिलीग्राम पर डे। सेकेंड लास्ट हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। ये लास्ट विटामिन है सारी विटामिन की सीरीज़ में। इसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे बतानी है, बट विटामिन के जो है वो आपके ब्लड वेसल से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपके शरीर में आपको बार बार चोट लग जाती है, कोई हल्की सी चीज़ की चोट लगने के बाद भी आपको ब्रूज बन जाता है, यानी कि वहाँ पे निशान आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन के की डेफिशिएंसी है। ये भी एक ऐसा विटामिन है जिसकी की डेफिशिएंसी बहुत रेयरली देखने को मिलती है, कोई बहुत कॉमनली पाई नहीं जाती है।
एक स्पेसिफिक चीज़ जो इससे रिलेटेड है कि अगर आपको जो मोशन हो रहा है, जो आपको स्टूल्स पास हो रहे हैं, अगर वो एकदम काले काले से हैं तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, बिकॉज उसकी डेफिशिएंसी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है यानी कि अंदर की जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होती है। यही सेम चीज़ आपको दिखाई देगी अगर आप ब्रश करते करते ब्लड निकल रहा है। जैसा कि मैंने बताया हर एक विटामिन कई जगहों पर काम करता है, तो जब अगर ब्रश करते करते ब्लीडिंग हो रही है तो आप विटामिन सी की कमताई समझ सकते हैं, हो सकता है कि विटामिन के कारण भी हो। जहाँ तक स्टूल्स की बात आती है वो एक डेंजरस सिम्टम हो जाता है अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो यानी कि अंदर आपके इंटेस्टाइन्स में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है और उसको ढूंढने के लिए आपको गैस्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि अगर डार्क स्टूल्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही एक गैस्ट्रोस्कोपी के बारे में सोचना चाहिए, पता करना चाहिए। जहाँ तक डाइट सोर्सेज आते हैं विटामिन के लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको इनफ विटामिन के मिल जाता है। विटामिन के लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गई, धनिया हो गई, पुदीना हो गई, ये जो अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, जो पत्ते वाली वेजिटेबल्स हैं, उनमें आपको काफ़ी विटामिन के मिल जाता है। 120 माइक्रोग्राम उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। अगर डाइट से नहीं मिलेगी तो फिर आपको इंजेक्शन देने पड़ेंगे, उसके ओरल सप्लीमेंटेशन भी आते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया इसकी डेफिशिएंसी उतनी कॉमन नहीं है। लास्टली हम बात करेंगे आयरन की। आयरन की डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत कॉमन है, बिकॉज हमारा खाना जो है उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें आयरन की कमी होती है एंड स्पेशली फीमेल्स में आयरन की कमी काफ़ी पाई जाती है। आयरन की कमी के सिम्टम्स कैसे होते हैं? आयरन की कमी की वजह से आपको हमेशा थकावट रह सकती है, आपको बार बार चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, आपको बार बार सांस फूल सकती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आयरन की कमी की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है अपने अपने ऑर्गन्स में, तो सारे ऑर्गन्स एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपना रोज का काम करने के लिए। आयरन की कमी का एक और बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई करने वाला सिम्टम है जिसको कि क्लबिंग कहते हैं। क्लबिंग यानी कि आपकी फिंगर्स जो है वो एंड में मोटी मोटी सी हो जाना। तो अगर आपने देखा है कि आपकी फिंगर्स एंड में मोटी सी हो गई, अगर आप दोनों नाखून को पास ले आएँ और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं बनता है तो आप कह सकते हैं कि आपको क्लबिंग है। और अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी आयरन की कमी को ठीक करवाना चाहिए। आयरन के वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप आसानी से गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। कुछ जो मुझे याद है जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि वेजिटेरियन में जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जितनी भी हरे सब्जी वाली वेजिटेबल्स है, वो सब में बहुत सारा आयरन होता है। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारा आयरन होता है। जितने भी नट्स हैं जो कि ज़मीन में ग्रो होते हैं उनमें काफ़ी सारा आयरन होता है। पुराने ज़माने के जो गुड़ हुआ करते थे जो कि आयरन के वेसल में, आयरन के बर्तन में बनाए जाते थे, उनमें भी काफ़ी आयरन हुआ करता था। तो आयरन के वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी आयरन के बहुत हैं। जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी आयरन मिल जाता है। सी फूड में आपको काफ़ी आयरन मिल जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लाल चीज़ें खाने से आयरन बढ़ता है तो इसके पीछे कोई खास साइंस नहीं है, बट ठीक है, आप जितनी कलरफुल चीज़ें खाएंगे उससे आपका फ़ायदा ही होगा। आयरन की डेली रिक्वायरमेंट मेल्स और फीमेल्स यानी कि जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग है। मेल्स के लिए है 8 मिलीग्राम पर डे और फीमेल्स के लिए है 18 मिलीग्राम पर डे, बिकॉज उनमें उनकी बॉडी में आयरन का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लीडिंग के द्वारा। एक चीज़ और जो मुझे बतानी है कि विटामिन सी अगर आप खा रहे हैं, अगर आपके शरीर में विटामिन सी नॉर्मल मात्रा में है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप आयरन आपकी डाइट में पूरा हो लेकिन विटामिन सी की कमताई हो। तो ये एक इंटर रिलेशन है दो चीज़ों का कि अगर विटामिन सी आप खाएंगे तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप दोनों चीज़ें साथ में लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो मैं दोबारा कहूँगा कि आप जाके चेक कराइए, ढंग से ट्रीटमेंट लीजिए। आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ गई हो, आपका ज्ञान बढ़ गया हो, आप अपने बॉडी के बारे में कुछ नई चीज़ समझे हों। आपकी कोई डाउट है, कमेंट है तो आप उसको नीचे लिख दीजिए और इससे अगर किसी और की मदद हो रही है तो उनको भी दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।